हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आर एस सर यूट्यूब चैनल पर और लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक और बुलेटिन की ज़बरदस्त क्लास। और इसी के साथ हमारी 10 बैक टू बैक क्लासेस हो जाएंगी यहाँ पर कंप्लीट। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग सीडीएस एग्जाम तो यस, ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि हमने शुरू की है पहल 10 लास्ट 10 ईयर्स के सीडीएस के पीवाईक्यू सीडीएस के एग्जाम पेपर्स आप लोगों को डिलीवर करने की। और इस कड़ी में 1000 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको दिया जाएगा आपके एग्जाम से पहले। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये 10 मिनट का पावर बूस्टर आप लोगों के लिए बैक टू बैक आ रहा है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं सीडीएस के एग्जाम की और आपने भी सपना देखा है इस बार ऑफिसर बनने का, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चाहते तो कंप्लीट वीडियो के थ्रू एक पेपर आपको डिलीवर कर सकते थे। 3 से 4 घंटे का टाइम आपको देना पड़ता। और अभी आपका चूंकि सिलेबस चल रहा है और हम नहीं चाहते कि उस सिलेबस को कंप्लीट करने में कोई भी बीच में आप लोगों का डाइवर्जन आए, इसीलिए हम डेली बेसिस पर 10 मिनट की ये वीडियो आप लोगों के लिए लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने अगेन ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री के भर भर कर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं इस बार के सीडीएस के एग्जाम में जो लास्ट इनटेक हुआ है। सो ट्रिग्नोमेट्री पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। अब जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन को चाहते तो आप बना सकते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अगर आप चाहते तो कॉट थीटा को एक्स पुट करके आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते जो कि बनता एक्स स्क्वायर -3√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और फिर इसे सॉल्व कर लेते। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूं कि सीडीएस जैसे एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होता जो हिट एंड ट्रायल से ना बने, वैल्यू पुटिंग से ना बने। तो आप कोशिश कीजिए यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू पुट करने का जो इसे सेटिस्फाई कर जाए। मैंने देखा कि आपको बोला है कि जो थीटा की वैल्यू है वो π/6 या उससे बड़ी और π/2 या उससे छोटी है। तो मैं सपोज कर लेता हूं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। और अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री सपोज करके देखूं तो ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -3√3 इंटू √3 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। 6 और 3 9 -9 0 आ रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रही होगी। रख दीजिए साइन 30 1/2 हो जाएगा और कॉस 60 भी 1/2 हो जाएगा और 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। सो आंसर विल बी पी। और बड़े ही प्यार से आप इसका इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम यह है कि x की दो वैल्यूज मिलेंगी और इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम जाएगा और एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता आप लोगों के पास कि इतनी मेहनत आप लोग करें। तो मेरी राय यही है कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हिट एंड ट्रायल का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है स्टेटमेंट से। आपको दो स्टेटमेंट गिवन है और आपसे कह रहे हैं कि बताइए कौन सा करेक्ट है। क्या दोनों करेक्ट है, एक करेक्ट है दूसरा करेक्ट है, या फिर दोनों में से एक भी करेक्ट नहीं है। तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक काम करिए, आप x और y दोनों को 1 1 ले लीजिए। जब आप x और y दोनों को 1 1 लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 1 हो गया 2 का स्क्वायर 4/4 यानी 1 आ जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इट मीन्स थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ये कह रहे हैं कि x और y पॉजिटिव है, अनइक्वल है और रियल है। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो ये तो इक्वल हो गए, ये तो इक्वल हो गए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहां बोला गया है कि जो x और y है, मैंने x और y इक्वल लिए थे, आप देख सकते हैं मैंने x और y दोनों को इक्वल लिया था और इक्वल लेने पर मेरा आंसर आ गया और कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये स्टेटमेंट मैं जो बोला है कि ये पॉजिटिव है, मैंने पॉजिटिव ली है, ये अनइक्वल है, मैंने इक्वल ली है, तो ये गलत हो गया। भाई कोई मुझसे कहे कि शक्कर खा लो, मैं शक्कर नहीं खाता हूँ ऐसा मैंने बोला, मैं चीनी नहीं लेता हूँ, मैं शुगर नहीं लेता हूँ, और कोई मुझे चेक करना चाहता है तो मुझे शुगर दे देगा खाने के लिए और मैं शुगर खा लूँगा, तो पता लग जाएगा कि मैं शुगर खाता हूँ या नहीं खाता हूँ। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अच्छा, अगला स्टेटमेंट क्या है, अगला है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक्स प्लस 1/x। आप सोच कर देखिए, रेसिप्रोकल फंक्शन का मैंने ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में ये चीज़ पढ़ा रखा है कि एक फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर आपको दिया है 2 के बराबर, तो ये केस बन सकता है साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा के साथ। इट मीन्स वी कैन से दैट साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा अगर दिया जाता
तो हम ऐसा बोल सकते थे। लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते हैं। साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है, कॉस का ऑपोजिट सेक होता है। तो दिस कैन नॉट बी ऑलवेज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। सो इट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, यानी बोथ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसलिए आंसर इज नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर भी आप यही चीज़ कर सकते हैं। थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी और π/2 से छोटी है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर आप एक काम कीजिए, m और n की वैल्यूज़ को अज्यूम कर लीजिए। लेट सपोज मैं m की वैल्यू को ले लेता हूँ 2 और n की वैल्यू को ले लेता हूँ मैं 1, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। एम स्क्वायर का अंदर इंटू करेंगे, इसके साथ करेंगे, फिर साइन की टर्म्स को एक साथ लेकर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का एक एक्सप्रेशन मिलेगा जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इससे बेस्ट तरीका क्या है, एम और एन की जो वैल्यू आप अज्यूम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने एम की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू 1 ले ली। आप चाहें तो एम की जगह 1 और एन की जगह 2 ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जैसी मैंने यहाँ पर ली तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइन थीटा -1 प्लस साइन थीटा +1 इज इक्वल टू में 0। चेक करते हैं, ये हो जाएगा 4 साइन थीटा -4 प्लस साइन थीटा +1 इज इक्वल टू 0। 4 साइन थीटा और साइन थीटा हो गए 5 साइन थीटा। 5 साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 3/5 आ जाएगी। सो वी कैन से दैट कि ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेनियस। तो बेस आपका निकल कर आ जाएगा 4, बिकॉज 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, राइट। अब इस कंडीशन को यहाँ रखकर सेटिस्फाई करके देखते हैं। अब इस कंडीशन को हम यहाँ रखकर सेटिस्फाई करके देख लेते हैं एक बार, राइट। चेक करते हैं, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो 2 स्क्वायर हो गया आपका 4 + 1 5, 5 कॉस थीटा हो गया, माइनस में 4 - 1 हो गया 3 कॉट थीटा, राइट। वैल्यू पुट करेंगे तो 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी, -3 इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी। नाउ यू कैन सी 5 से 5 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 - 4 आ गया 0। इसका मतलब ये भी 0 के इक्वल है। जब ये 0 के इक्वल था तो हमारी कंडीशन ये बनी थी, और इसी कंडीशन का यूज़ करके हमने इसकी वैल्यू निकाली, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं हिट एंड ट्रायल से बड़ी आसानी से बनते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है टेबुलेशन से। आपसे बोला जा रहा था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड बिटवीन 60 एंड 70। 60 एंड 70 की बात कर रहा था, तो करना कुछ भी नहीं था, ये 60 से कम है, ये 70 से कम है, और आपको बताना है 60 से 70 के बीच में। तो क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। अगला लेते हैं, सेम पैटर्न पर एक और क्वेश्चन है। इस बार बताना है 50 से ज़्यादा मार्क्स वाले। 50 से ज़्यादा मार्क्स, ये 50 से कम वाले और ये 80 से कम वाले। तो अगर मैं 350 - 125 कर दूं, अगर मैं 350 - 125 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर 225 मिलेगा। ये 50 से कम वाले, ये 80 से कम वाले, मुझे चाहिए 50 से ज़्यादा वाले, यानी ये बीच का क्राइटेरिया। तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा इजीली। और इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। अगली जो हमारी बुलेटिन होगी उसमें मैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, जो हमारे लास्ट 2025 के पेपर में देखने को मिले फर्स्ट इनटेक में। अच्छा, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करवा रहे हैं डेली बेसिस पर लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स के साथ हमारी रेगुलर क्लासेस। हमारे रेगुलर बैच विराट बैच में ये क्लासेस आपको देखने को मिल जाती हैं सुबह 9 बजे यूट्यूब पर और दोपहर 2 बजे एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस। अभी इस कड़ी में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फिनिश कर चुके हैं और डिटेल में फिनिश किया है और एवरी पार्ट को कवर किया है, हर एक चीज़, इन सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। प्रैक्टिस क्लास में इन क्वेश्चंस को मैंने बच्चों को करा भी रखा है। सो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस विराट बैच में। अभी इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नया एडवांस का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। वो ज्योमेट्री भी हो सकता है, अलजेब्रा भी हो सकता है, या फिर मेंसुरेशन भी हो सकता है। प्रैक्टिस आपको इस लाइव बैच में कराई जाती है पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ। क्लास के बाद पीडीएफ रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको यहाँ पर मिलती है। सो एग्जाम के पैटर्न पर नेगेटिव मार्किंग के साथ प्रैक्टिस होती है। क्लास के बाद उसका लीडर बोर्ड मिलता है, जिससे आपको पता लगता है आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, कितना आपका स्कोर रहा, कितना आपने टाइम लिया। इन सब बातों के जवाब आपको इसमें मिलते हैं।
सारी क्लासेस के पीडीएफ मॉक टेस्ट आपको हमारे इस नोट्स बैच में मिलते हैं। साथ ही साथ हर एक चैप्टर के एंड में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया जाता है विद पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन। वो इसी नोट्स में बैच में मिलता है। तो सेल्फ रिवीजन बच्चे यहाँ से करते हैं और प्रैक्टिस हमारे साथ यहाँ पर टीचर के साथ, एजुकेटर के साथ करते हैं, सो दैट एग्जाम का डर, फोबिया, एंजाइटी भी दूर होती है। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर इसी तरीके के क्वेश्चंस आप इस बार के सीडीएस के एग्जाम में कवर करने वाले हैं और अपने सिलेक्शन को सिक्योर करना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में। टिल देन, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगले बुलेटिन के आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर करना और बताना ज़रूर कैसी लग रही है आपको ये वीडियोस, कोई फ़ायदा हो रहा है इससे या नहीं, मुझे ज़रूर बताना। मिलता हूँ मैं आपसे, और इस पहल में आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो सो दैट फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।